गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन तैयार करके उसे दिया और वो उसे बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर एक पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर मक्खन का पेड़ा केवल 900 ग्राम का निकला। साध संगत जी, हैरत और निराशा से उस दुकानदार ने सारे पेड़े तोले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा कि दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना हमें अच्छा नहीं लगता। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साध संगत जी, किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा कि मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं। हमारे माल तोलने के लिए वजन खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू में एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर मैं ले आता हूँ। इसीलिए साध संगत जी, जो दूसरों को दिया जाता है वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर कोई धोखा। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।